हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में द DNA क्लासेस। और आज का कॉन्सेप्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन में हम आपको लगातार 3 वीडियोस में बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। अगर हम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पढ़ते रहते हैं तो उससे ये फ़ायदा रहता है कि हमारी ग्रामर पे एक अच्छी पकड़ हो जाती है, तो वही हमें करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले हमने आपको फर्स्ट वीडियो जो डाला था उसमें हमने आपको डिग्रीज़ के बारे में बताया था, उसके बाद आपको रिमूव टू के बारे में बताया, और तीसरी वीडियो में आज हम आपको असर्टिव से नेगेटिव के बारे में बता रहे हैं। बच्चों, असर्टिव से नेगेटिव बनाना बहुत आसान है और कितने तरीके से हम नेगेटिव बना सकते हैं असर्टिव से, आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि असर्टिव से नेगेटिव का बच्चों ये रूल होता है कि जब भी आप किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट लगने के साथ उसका जो मीन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक आप भी ऐसे देखते थे कि रमेश इज़ गोइंग टू कानपुर, तो वहाँ आप इसके बाद नॉट लगा देते थे रमेश इज़ नॉट गोइंग टू कानपुर। बट असर्टिव के साथ ऐसा नहीं है। असर्टिव से नेगेटिव आप बताएंगे तो वो बोलते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी कि व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम असर्टिव टू नेगेटिव, योर सेंटेंस शुड बी चेंज बट इट्स मीन शुड नॉट बी चेंज। So that is why how you will change assertive to negative, the rule is as follows. So please attend the class attentively and I'm going to remove your all type of doubts here. So let's start the topic. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि assertive से negative हम किस तरीके से और किस किस टाइप से बना सकते हैं। तो पहला टाइप आपके सामने है the हाउस इज बिग। इसका आपको नेगेटिव बनाना है, द हाउस इज बिग। अब इस टाइप के सेंटेंस का जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो आपको पता है कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक तो आप ये करते थे कि यहाँ इसके बाद नॉट लग जाता था, हाउस इज नॉट बिग। बट दैट इज नॉट अ प्रॉपर वे टू मेक द सेंटेंस फ्रॉम असर्टिव टू नेगेटिव। यहाँ आपको ये करना है कि आपका सेंटेंस चेंज भी हो जाए, नॉट भी लग जाए और आपका अर्थ भी ना बदले। तो हम क्या करेंगे, हम अपने इस एडजेक्टिव का नेगेटिव एडजेक्टिव ढूंढेंगे, यानी कि अपोजिट ढूंढेंगे। तो जब हम इसका अपोजिट ढूंढेंगे तो हमारा सेंटेंस नॉट के साथ लगने के बाद चेंज भी हो जाएगा लेकिन इसका अर्थ नहीं बदलेगा। जैसे कि द हाउस इज नॉट स्मॉल। तो अभी आप देख रहे हो कि सेंटेंस में यहाँ पर बताया जा रहा है कि द हाउस इज बिग, घर बड़ा है। और यहाँ जो हमने सेंटेंस चेंज किया इसमें हमने बताया है कि द हाउस इज नॉट स्मॉल, घर छोटा नहीं है। यानी कि घर अगर छोटा नहीं तो फिर क्या है, बड़ा है। तो सेंटेंस आपका चेंज भी हो गया और आपका अर्थ भी नहीं बदला। ये रहा आपका फर्स्ट टाइप। और भी कई टाइप्स हैं, मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊँगा। दूसरे टाइप का जो इसका नेगेटिव है वो हम इस तरीके से बनाएंगे। जैसे कि बच्चों है ओनली राम अटेंडेड द क्लास। ये दूसरा टाइप हो गया, ओनली राम अटेंडेड द क्लास। तो जब भी आप सेंटेंस में कहीं पर भी किसी सेंटेंस में असर्टिव से नेगेटिव बनाने के लिए आया है और स्टार्टिंग में लिखा है ओनली, तो आपको इस सेंटेंस में यहाँ तक कोई भी बच्चों चेंजिंग नहीं करनी है। ओनली के स्थान पे आपको करना है नन बट। यानी कि जब भी आप इस टाइप के सेंटेंसेस चेंज करेंगे और आपका सेंटेंस ओनली से स्टार्ट है तो ओनली को इंटरचेंज हम करते हैं नन बट से, नन बट। उसके बाद में आपके दिमाग में हो रहा कि और भी कुछ चेंजेस करने हैं, बिल्कुल नहीं करने हैं। आपको इसको बिल्कुल ज्यों का त्यों उतार देना है। यानी यू विल हैव टू रिमूव ओनली एंड रिप्लेस नन बट एंड आफ्टर दैट यू राइट द सेम सेंटेंस विदाउट एनी चेंजिंग। अब इसका तीसरा स्टेप आप देख लें। ये सेंटेंस आप नोट करते जाएं। नेगेटिव सेंटेंस कई टाइप से पूछे जा सकते हैं।
देखो बच्चों, राधा इज स्मॉलर देन मीना, अब इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है। तो बच्चों मैंने जब आपको डिग्री पढ़ाई थी तो आपको मैंने बताया था कि ये एक कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री की जो आपकी रिकग्निशन है वो क्या है कि ये जो देन है ये कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज होता है, दो एडजेक्टिव के बीच में कंपैरिजन करने के लिए। और दूसरी रिकग्निशन ये है कि किसी भी एडजेक्टिव के बाद यार कंपैरेटिव बनाने के लिए लगाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि कंपैरेटिव डिग्री है। अब इस टाइप के सेंटेंसेस को जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो आपने क्या करना है कि पहले आपको ये फार्मूला लिखना होगा, नाउन प्लस बी प्लस नॉट प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस सब्जेक्ट। तो अब इस सेंटेंस को आपने नेगेटिव में चेंज करना है। आप नेगेटिव में चेंज कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यानी जब भी कोई कंपैरेटिव सेंटेंस आए और उसका नेगेटिव बनाना है तो फिर आपको ये फार्मूला रट्टा मारना पड़ेगा, नाउन प्लस बी प्लस नॉट प्लस ओ प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस सब्जेक्ट। अगर आपको ये पता है तो देखिए अभी हम इसको आपके सामने चेंज कर रहे हैं। बोल रहे हैं सब्जेक्ट सबसे बाद में आएगा, पहले नाउन आएगा, तो नाउन हमारा क्या है, मीना। यहाँ हमने आपके सामने मीना लिख दिया। उसके बाद में बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला बी, तो बी के अनुसार आपको लगाना है इज़। उसके बाद में बोल रहे हैं नॉट लगाइएगा, नॉट हमने लगाया। उसके बाद बोल रहे हैं सो लगाइएगा, सो लगा दिया, मीना इज़ नॉट सो। उसके बाद एडजेक्टिव ढूंढना है, एडजेक्टिव को पता है क्या है, स्मॉल है। लेकिन आपको पता है पॉजिटिव डिग्री मैंने आपको पढ़ाई थी, अगर आपने बच्चों ध्यान से पढ़ा होगा तो फिर आपको यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि किसी भी पॉजिटिव डिग्री में ई आर या एस टी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वे शब्द सदैव अपनी मूलावस्था के बारे में बताते हैं, अपनी ओरिजिनल फॉर्म के बारे में बताते हैं। तो यहाँ हमने लिखा स्मॉल। उसके बाद में कंपैरिजन करने के लिए उन्होंने एज बताया है, एज लगाया, और सब्जेक्ट जो भी है आपका यहाँ आगे राधा मीना सीता गीता यहाँ आप लगा दीजिएगा। आपका सेंटेंस का अर्थ भी नहीं बदला और आपका नेगेटिव भी हो गया। अब यहाँ देखिए बोलते हैं राधा इज स्मॉलर देन मीना, राधा मीना से बड़ी छोटी है, सॉरी। तो आप यहाँ हम क्या बता रहे हैं, मीना इज़ नॉट सो स्मॉल एज राधा, यानी कि मीना उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि राधा है। यानी यहाँ राधा बड़ी थी, यहाँ पर भी राधा बड़ी रही, बस इतना अंतर हो गया कि राधा यहाँ पहले थी और यहाँ राधा बाद में पहुँच गई है, और सेंटेंस भी आपका नेगेटिव हो गया है। तो ये आपका थर्ड टाइप था। और किस टाइप से हम नेगेटिव बना सकते हैं असर्टिव से, आप कंटिन्यू क्लास अटेंड करते रहें, आपके सारे जो डाउट्स हैं वो हम आपको रिमूव करते रहेंगे। चलिएगा, आप देखिए इस टाइप के सेंटेंसेस भी आते हैं। ये आपको मालूम है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, राधा सा द ताज। अभी आप अकॉर्डिंग टू द मैट्रिकुलेशन ग्रामर अगर आप इसको चेंज करेंगे तो सीधी सी बात है आप इसमें डिड नॉट लगाएंगे, लेकिन आपका अर्थ चेंज हो जाएगा। राधा ने ताजमहल नहीं देखा, बट असर्टिव इज सेइंग दैट योर सेंटेंस शुड बी चेंज बट योर मीन शुड नॉट बी चेंज। सो हाउ यू विल चेंज द सेंटेंस, आई हैव टोल्ड यू द रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिखना है, और जब भी आपको पास्ट का कोई सेंटेंस मिले, जब भी बच्चों पास्ट का कोई सेंटेंस आपको मिले और नेगेटिव के लिए बोला जाए, तो वहाँ आप जो भी उसकी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद फेल टू लगाइएगा। जैसे कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आपको सेकंड फॉर्म देख के आप समझ गए होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो नेगेटिव में डिड नॉट तो लगाना ही है, तो हमने यहाँ पर डिड नॉट लगाया, बेसिकली जैसा कि हम करते हैं अमूमन नेगेटिव बनाने के लिए। और क्योंकि ये पास्ट का है और आपको मेरी बात याद रखनी है, यहाँ आपको फेल टू लगाना है नेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ आपको राधा डिड नॉट फेल टू, और आपको मालूम है कि जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाते हैं तो उसका तो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया आपकी फर्स्ट फॉर्म में सी, और जो भी आपका ऑब्जेक्ट है द ताज। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप के बारे में कि और कौन से टाइप्स हैं जिसमें हम नेगेटिव बना सकते हैं। एक बहुत ही फेमस सेंटेंस है और मोस्टली एग्जाम्स में हमने देखा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में,
अब देखिएगा एज सून एज आई सा हिम कॉमा ही रैन अवे, ठीक है। अब इसको नेगेटिव में आपने चेंज करना है, तो सबसे पहले हम एज सून एज को हमें यहाँ से रिमूव करना है और उसकी जगह रिप्लेस करना है नो सूनर डिड को। ये आपको बस ये ध्यान रखना है कि किस जगह कौन सा चेंज करना है। बेसिकली ग्रामर बच्चों बिल्कुल एक जैसी होती है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि विश्व में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स में सबसे सिंपल सब्जेक्ट इंग्लिश होता है। शर्त सिर्फ ये है कि आप किस तरीके से किस कॉन्सेप्ट को कितनी शिद्दत के साथ करते हैं। अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक समझते हैं तो इन माय ओपिनियन इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम जस्ट कनेक्ट विद अस एंड आई विल जस्ट श्योर यू दैट वी विल रिमूव योर ऑल टाइप ऑफ डाउट्स। तो नो सूनर के साथ हमें यहाँ बच्चों लगाना है डिड। आपको मालूम है क्यों लगाना है? क्योंकि यहाँ पर सा सी का सेकंड फॉर्म है और जब भी हम आपको नेगेटिव बनाएंगे तो वो आपकी जो अवस्था है वो फर्स्ट फॉर्म में आने वाली है। तो यहाँ हम सी लगाएंगे, नो सूनर डिड आई सी हिम। और ये बेटा कॉमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान दिलाता है कि जब भी ये कॉमा यहाँ होगा, आप देखना ये सेंटेंस में दो वाक्य हैं। पहला वाक्य आपका प्रिंसिपल क्लाउज है और दूसरा वाक्य आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है। प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज के बीच में ये कॉमा है, इस कॉमा को हटाकर हमें लगाना है THAN देन, THAN ना कि THEN। इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है बच्चों। और बाद वाला जो सेंटेंस आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है इसमें कोई भी चेंज आपको नहीं करना है, ही रैन अवे, ठीक है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट हुए नेगेटिव के। इसका जो अंतिम कॉन्सेप्ट है, जो अंतिम टाइप है किस तरीके का है, आप इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए आप, ही ऑलवेज प्रिटेंड्स व्हेन आई कॉल हिम, ठीक है। जब इस टाइप के सेंटेंस आप देखें और उसका आपको नेगेटिव बनाना हो तो आपको पता है ऑलवेज जगह हमेशा नेगेटिव में नेवर होता है, ठीक है। ही नेवर प्रिटेंड्स, आप ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सेंटेंस टिपिकल है पर थोड़ा सा ध्यान अगर रखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी जब भी आप इस टाइप के सेंटेंस को चेंज करें, और ये बहुत आते हैं सेंटेंस, कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत आते हैं, तो ऑलवेज का हमें क्या करना है, नेवर करना है। ही नेवर प्रिटेंड्स, और जहाँ पर आपको वैन लगा मिले उसके पहले आपको बट जरूर लगाना है, बट वैन आई कॉल हिम, ठीक है बच्चों। तो आज हमने आपको बताया ट्रांसफॉर्मेशन में कॉन्सेप्ट नेगेटिव के बारे में। आज इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।